ग्वालियर का रहने वाला एक व्यक्ति जब अपने घर से बाहर निकलता है तो अपने घर वालों से ये बोल करके जाता है, हम अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उस व्यक्ति को अपने घर से इधर एक दिन का समय गुजरता है घर से बाहर निकलने में, तभी पुलिस उसके घर पहुंच जाती है। और इधर पुलिस वाले उस व्यक्ति के बारे में उस व्यक्ति के परिवार वालों से कुछ पूछ पाती उससे पहले उस व्यक्ति के परिवार वालों ने पुलिस वालों से ही उल्टा सवाल कर देती है कि आखिरकार हमारा बेटा जो है वो किया क्या है। इस पर पुलिस वाले उस व्यक्ति के परिवार वालों से कहते हैं, दरअसल आपका बेटा जो है वो एक व्यक्ति का खून कर दिया है। लेकिन पुलिस वाले उस व्यक्ति को घर में नहीं पाते हैं। आखिरकार पुलिस वाले उस व्यक्ति को अयोध्या से गिरफ्तार करती है और उस व्यक्ति को लेकर के थाने आती है। और थाने में लाने के बाद उस व्यक्ति से हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो वो व्यक्ति एक ऐसी चीज का खुलासा करता है जिसे सुनने के बाद हर कोई सा चौंक जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान और परेशान रह जाता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें दोस्तों, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो आप सभी को नमस्कार, हम संतोष कुमार, आप देख रहे हैं संतोष क्राइम सफर। तो चलिए दोस्तों, इस घटनाक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुना रहा हूं दोस्तों, वो है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का एक शहर पड़ता है ग्वालियर, और इसी ग्वालियर शहर का एक थाना लगता है उडीला। बात कर रहा हूं मैं 5 सितंबर के सुबह सुबह 7 बजे के आसपास इसी उटीला थाने के अंतर्गत एक गांव लगता है भोगीपुरा। इसी भोगीपुरा गांव के कुछ चरवाहे सुबह सुबह अपने पशुओं को लेकर के गांव के ओर निकलते हैं चराने के लिए। और जब दोपहर का समय हो जाता है तो वही चरवाहे अपने पशुओं को लेकर के एक कुएं के पास जाते हैं पानी पिलाने के लिए। और जब कुएं के अंदर झांकता है तो कुएं का अंदर का नजारा देख करके एकदम से चिल्ला पड़ता है। चिल्लाने की आवाज सुन करके आसपास के और जो चरवाहे होते हैं वो भी इकट्ठे हो जाते हैं और कुएं के अंदर सभी देखते हैं तो कुएं के अंदर एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा होता है। इसकी सूचना फिर नजदीकी थाने में वो लोग दे देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिलती है, पुलिस अपने पूरे टीम के साथ उस कुएं के पास जाती है, उस व्यक्ति के डेड बॉडी को कुएं से बाहर निकालती है और पुलिस उस व्यक्ति के डेड बॉडी को चेक करती है तो पुलिस को मालूम चलता है कि इस व्यक्ति का मौत जो है कुएं में डूबने से नहीं हुई है। इसके सिर पर एक गहरा घाव है। इसके सिर पर किसी ने भारी भरकम चीजों से वार कर दिया है, जिसके वजह से इस व्यक्ति की मौत हुई है। और फिर पुलिस उस डेड बॉडी को चेक करती है जिससे कि पुलिस को कुछ उस व्यक्ति का पहचान पत्र मिल सके। लेकिन पुलिस को कुछ भी पहचान पत्र नहीं मिलता है, जिससे पुलिस उस व्यक्ति को नहीं पहचान पाती है। और फिर पुलिस उस व्यक्ति के बारे में वहां पर जुटे हुए आदमियों से पूछताछ करती है और लोग भी उस व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर देते हैं, जिससे पुलिस को भी मालूम चल जाता है कि ये मरने वाला व्यक्ति जो है यहाँ का रहने वाला नहीं है। फिर पुलिस उस व्यक्ति के डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उस व्यक्ति का एक फोटो लेती है। उस फोटो को पुलिस जो है तमाम जगह के थानों में सर्कुलेट कर देती है। लेकिन ये फोटो जब भिंड जिले के आलमपुर थाने में पहुंचती है तो वहाँ की पुलिस जो है इस फोटो को देख करके पहचान जाती है। दरअसल मरने वाला व्यक्ति का नाम है महावीर शरण। उसका उम्र है लगभग 32 साल, जो कि रडुआ गांव का रहने वाला है। महावीर के पत्नी का नाम है ज्योति और महावीर के पिता का नाम है महेंद्र। दरअसल इधर ज्योति जो है एक दिन पहले 4 सितंबर को अपने पति के गुमशुदगी का रिपोर्ट थाने में दर्ज करा करके आई थी। इधर जब आलमपुर की पुलिस जो है उस व्यक्ति का फोटो देखती है तो सबसे पहले महावीर की पत्नी ज्योति को इसकी सूचना देती है। इधर ज्योति जैसे ही इस तरह की सूचना पाती है तो सबसे पहले ज्योति आलमपुर थाने में जाती है और फिर पुलिस ज्योति को अपने साथ में लेकर के मर्चेली हाउस में जाती है और वहां पर उस डेड बॉडी को पुलिस जो है ज्योति को दिखाती है। तो ज्योति उस डेड बॉडी को देख करके एकदम से चीख चीख करके रोने लगती है और फिर ज्योति रोते हुए ही पुलिस वालों से कहती है
कि हाँ सर, ये हमारे ही पति हैं महावीर। फिर पुलिस जैसे ही डेड बॉडी का शिनाख्त हो जाता है, पुलिस ज्योति से ही सवाल करने लगती है कि क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है जो तुम्हारे पति का हत्या कर सकता है। तो ज्योति पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि सर, मुझे किसी के ऊपर शक नहीं है, हमारे पति जो हैं वो एकदम सीधे शांत थे। इधर पुलिस को भी अब कुछ समझ नहीं आता है कि महावीर का जब किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं था तो आखिरकार वो भोगीपुर इलाके में कैसे पहुंच गया। फिर पुलिस इस सारी सच्चाई को जानने के लिए भोगीपुर इलाके के जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं उसे चेक करना शुरू कर देती है। आखिरकार एक सीसीटीवी कैमरे में जो है महावीर पुलिस वालों को दिखाई दे देता है। उस कैमरे के फुटेज को जब पुलिस खंगालती है तो महेंद्र उस कैमरे में अपने ही बाइक पर एक व्यक्ति को पीछे बैठाए हुए लेकर के जा रहा होता है। फिर पुलिस जो है उस फुटेज को लेकर के महावीर के पिता महेंद्र को दिखाती है तो महेंद्र उस व्यक्ति को पहचान लेते हैं और महेंद्र पुलिस वालों से कहते हैं कि जो पीछे बैठा हुआ है वो कोई दूसरा नहीं है बल्कि हमारा ही भतीजा है जिसका नाम है सुरेंद्र, जिसकी उम्र है लगभग 28 साल। सुरेंद्र जो है मरवानी गांव का रहने वाला होता है। जैसे ही पुलिस सुरेंद्र को पहचान जाती है, सुरेंद्र से पूछताछ करने के लिए पुलिस सबसे पहले सुरेंद्र के घर जाती है। हालांकि इधर पुलिस जब सुरेंद्र के घर पहुंचती है तो पुलिस को मालूम चलता है कि सुरेंद्र घर पर नहीं है। फिर पुलिस सुरेंद्र के माता पिता से सुरेंद्र की पूछताछ करती है तो सुरेंद्र के माता पिता कहते हैं पुलिस वालों से कि हमारा बेटा जो है वो कल ही अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए गया है। उसके बाद पुलिस जो है अब सुरेंद्र को ढूंढने के लिए अयोध्या चली जाती है। इधर अयोध्या में पुलिस तमाम जगहों पर ढूंढती है, तमाम कोशिश करती है, बावजूद पुलिस सुरेंद्र को वहां पर नहीं पाती है। फिर पुलिस जो है वापस आ जाती है और गांव में पुलिस जो है सुरेंद्र के बारे में पूछताछ करने लगती है और लोगों से फिर सुरेंद्र का मोबाइल लेती है और सुरेंद्र का जो है कॉल डिटेल निकालने लगती है। इधर पुलिस जब सुरेंद्र के मोबाइल का कॉल डिटेल चेक करती है तो उसमें से एक ऐसा नंबर मिल जाता है पुलिस को जिस नंबर पर सुरेंद्र जो है कई महीनों से बात करते आ रहा है और आखिरी बार इधर सुरेंद्र जो है 3 सितंबर से लेके 5 सितंबर तक उस नंबर पर ज़्यादा फ़ोन किया था। फिर पुलिस उस नंबर को चेक करती है तो पुलिस को मालूम चलता है कि ये नंबर जो है महावीर की पत्नी ज्योति के नाम पर रजिस्टर है। फिर पुलिस जो है उस नंबर के ही आधार पर ज्योति को भी गिरफ्तार कर लेती है और फिर इधर पुलिस जो है ज्योति से सवाल जवाब करने लगती है और पुलिस ज्योति से कहती है कि सुरेंद्र तुम्हारा क्या लगता है। फिर ज्योति पुलिस वालों से कहती है कि सुरेंद्र हमारा देवर लगता है, लेकिन पुलिस वालों को ज्योति के बातों पर यकीन नहीं होता है। फिर पुलिस जो है सुरेंद्र के मोबाइल का कॉल डिटेल निकाल करके ज्योति के सामने रख करके पूछताछ करने लगती है। फिर ज्योति के सामने पुलिस ज्योति से कहती है कि सुरेंद्र तुम्हारा देवर लगता है तो तुम सुरेंद्र से इतनी ज़्यादा बात क्यों करती हो और आखिरी में 3 और 5 तारीख के बीच में इतना ज़्यादा बात और घंटों तक बात क्यों की थी। जब इतनी सख्ती से पुलिस ज्योति से पूछताछ करती है तो आखिरकार पुलिस वालों के बातों का जवाब ज्योति नहीं दे पाती है और अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है और पुलिस वालों से कहती है कि सर हमारे पति महावीर की हत्या दूसरा कोई नहीं किया है, सुरेंद्र नहीं किया है। जब सारी सच्चाई ज्योति पुलिस वालों से बताती है तो खुद पुलिस भी यकीन नहीं करती है कि एक औरत इतना भी कुछ करवा सकती है। दरअसल इसकी शुरुआत होती है घटना से 2 साल पहले। महावीर के पिता महेंद्र के 2 बेटे होते हैं, उसमें से महावीर जो है वो बड़ा बेटा होता है। महावीर की जब शादी हो जाती है 2 साल बाद महावीर को एक बेटा होता है। जैसे ही 2 साल का और समय गुजरता है महावीर जो है अपने पिता महेंद्र से अलग हो जाता है। इधर महावीर जब अपने पिता से अलग होता है तो महावीर को 12 बीघा जमीन मिलती है और महावीर अपने सारी जमीन को बटाई पर दे देता है और अपने पत्नी और बच्चे को लेकर के ग्वालियर शहर के गुड्डीगुला इलाके में आ जाता है और वहीं पर एक किराए का मकान लेकर के रहने लगता है। इधर सुरेंद्र जो होता है महावीर का रिश्ते में मामा का लड़का लगता है। सुरेंद्र ऑलरेडी शादीशुदा होता है, लेकिन सुरेंद्र के पत्नी का किसी गंभीर बीमारी के चलते मौत हो जाती है और सुरेंद्र अपने पत्नी के मौत के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और इसी चलते
सुरेंद्र जो है अब नशा करने लगता है, दारू शराब पीने लगता है। इधर सुरेंद्र को शराब का इस तरह से लत लग जाता है कि वो शराब के साथ साथ अब गांजा भी पीने लगता है और गांजा पीने के लिए अब जो है वो महावीर के घर आने लगता है। इधर महावीर जो होता है वो प्रतिदिन तो गांजा नहीं पीता था, लेकिन वो बीच बाच में पिया करता था। लेकिन अब सुरेंद्र जो होता है वो प्रतिदिन महावीर के घर आने लगता है गांजा पीने के लिए। इधर ज्योति जो होती है महावीर की पत्नी, सुरेंद्र के साथ उसका देवर भाभी का रिश्ता होता है। लेकिन इधर सुरेंद्र जब प्रतिदिन अब आने लगता है तो कहीं न कहीं ज्योति जब सुरेंद्र को देखती है तो वो भी सुरेंद्र को पसंद कर लेती है और देवर भाभी के रिश्ते होने के कारण वो दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी करने लगते हैं। इधर एक दिन मजाक करते ही करते ज्योति जो है सुरेंद्र को कुछ ऐसा बोल देती है जिसे सुरेंद्र को भी समझने में देर नहीं लगती है कि आखिरकार ज्योति करना क्या चाहती है। फिर वो एक दूसरे के साथ आपस में बातचीत करते ही करते एक दिन ज्योति के ही घर में सुरेंद्र का अवैध संबंध बन जाता है। जब एक बार ये सिलसिला चालू हो जाता है तो वो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। लगभग इसी तरह से 1.5 सालों का समय गुजर जाता है। आखिरकार 1.5 सालों बाद इसकी सच्चाई जो है पड़ोसियों को मालूम चल जाती है कि ज्योति और सुरेंद्र के बीच में अवैध संबंध और रिश्ते बनते हैं। फिर एक खबर आसपास पड़ोसियों में फैल जाती है। आखिरकार इसकी जानकारी महावीर को भी मालूम चल जाती है। फिर महावीर शाम के वक्त जब अपने घर आता है और अपने पत्नी से इसकी सच्चाई के बारे में पूछने लगता है और ज्योति जो है महावीर से झूठ बोल देती है और कहती है कि हमारे और सुरेंद्र के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। फिर महावीर जो है बार बार पूछता है लेकिन ज्योति झूठ बोलती ही जाती है। फिर महावीर गुस्से में आकर के ज्योति की जम की पिटाई कर देता है और पाबंदी लगा देता है और साथ ही साथ सुरेंद्र को भी मना कर देता है कि तुम भी आज के बाद हमारे घर नहीं आओगे और ज्योति को भी बाहर जाने से मना कर देता है। इधर महावीर अपने पत्नी ज्योति का इस तरह से अब ख्याल रखने लगता है कि ज्योति को बाहर जाने से मना तो कर ही देता है, उसका मोबाइल भी छीन लेता है, जिससे ज्योति अब चाह कर भी सुरेंद्र से बातचीत नहीं कर पाती। मिलना जुलना तो बहुत दूर की बात है। इधर महावीर ज्योति के ऊपर अब इस तरह से खफा हो चुका था कि जब भी महावीर बाहर से घर आता ज्योति के साथ छोटे मोटे बातों पर झगड़ा तकरार करने लगता था और ज्योति का बातों बातों में जमकर पिटाई भी कर देता था। इधर ज्योति भी कहीं न कहीं अब अपने पति महावीर की पिटाई खा खा करके काफ़ी तंग आ चुकी थी। आखिरकार एक दिन समय निकाल करके ज्योति सुरेंद्र के मोबाइल पर फ़ोन करती है और उससे कहती है कि तुम कोई रास्ता निकालो, हमारे पति जो है हमें काफ़ी तंग और परेशान कर रहे हैं। फिर इस बात पर सुरेंद्र ज्योति से कहता है कि यदि तुम चाहो तो हम तुम्हारा महावीर से तलाक दिला सकते हैं। इधर सुरेंद्र जैसे ही तलाक की बात कहता है ज्योति से, तो ज्योति सुरेंद्र को जवाब देते हुए कहती है कि दरअसल हमें अपने पति से तलाक नहीं बल्कि उससे छुटकारा पाना है। इधर जैसे ही ज्योति अपने पति को सुरेंद्र से मारने की बात कहती है तो कहीं न कहीं सुरेंद्र जो है इस काम को करने के लिए तैयार नहीं होता है और सुरेंद्र ज्योति से कहता है कि हम तुम्हारे पति को मार देंगे तो आखिरकार हम एक दिन पकड़े जाएंगे और जेल में चले जाएंगे। फिर ज्योति सुरेंद्र को समझाते हुए कहती है कि हम कभी नहीं पकड़े जाएंगे, दरअसल हमारे पास एक अच्छा प्लान है। जब सुरेंद्र से ज्योति अपना प्लान बताती है, इधर सुरेंद्र जैसे ही ज्योति का प्लान सुनता है कहीं न कहीं सुरेंद्र भी ज्योति के बातों में आ जाता है और ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ज्योति सुरेंद्र से कहती है कि दरअसल महावीर का एक रिश्तेदार ग्वालियर थाने में बंद है, तुम महावीर को अपने साथ में लेकर के ग्वालियर थाने में देखने के लिए चले जाओ। फिर उधर से लौटते वक्त मौका देख करके महावीर को इस रास्ते से हटा दो। जैसे ही ज्योति इस तरह का षड्यंत्र सुरेंद्र को बताती है, सुरेंद्र तैयार हो जाता है, लेकिन ज्योति कहती है कि इस घटना को अंजाम देने के लिए तारीख हम तय करेंगे। फिर ज्योति एक दिन तैयार होकर के सज सवर के अपने घर के अंदर बैठी होती है। आखिरकार बाहर से आता है महावीर, तो महावीर को देख करके ज्योति जो है चाय नाश्ता बना करके देने लगती है और कहती है कि हम बगल वाले आंटी के साथ एक तांत्रिक के पास गए थे, वो तांत्रिक बता रहा था कि आए दिन तुम्हारे घर में तुम पति और पत्नी के बीच में झगड़े तकरार होते रहते हैं
और फिर ज्योति महावीर से बताती है कि जब हम इसका उपाय पूछा तांत्रिक से, तो तांत्रिक बताया कि तुम बेहतर तरीके से अपने पति का देख रेख करो और उनसे प्यार करो, कुछ ही दिनों में ये सब ठीक हो जाएगा। इस पर महावीर भी कहीं न कहीं मुस्कुरा देता है और ज्योति जो है इसी बात पर महावीर को अपने प्यार के जालों में फंसा लेती है और फिर महावीर अपने पत्नी ज्योति के ऊपर आंख मूंद करके विश्वास करने लगता है। इसी मौका का फायदा उठा करके ज्योति जो है 3 सितंबर के सुबह सुबह सुरेंद्र के मोबाइल पर फ़ोन करती है और कहती है कि तुम अपने काम को अंजाम देने के लिए तैयार रहना, आज ही इस घटना को अंजाम देना है। फिर सुरेंद्र ज्योति के बातों को मान जाता है। आखिरकार 3 सितंबर के सुबह 10 बजे के आसपास सुरेंद्र ज्योति के घर पर आ जाता है और महावीर से कहता है कि हम ग्वालियर जेल में अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए जा रहे हैं, यदि तुमको भी चलना है तो साथ में चलो। जब रिश्तेदार से मिलने की बात कहता है सुरेंद्र, तो कहीं न कहीं महावीर भी तैयार हो जाता है जाने के लिए और अपना बाइक निकालता है और दोनों साथ में बैठ कर के चले जाते हैं। जैसे ही जेल के पास जाते हैं, वहाँ पर कैदियों से मिलने का समय जो है वो ख़त्म हो चुका है। फिर वो दोनों वहाँ से वापस ग्वालियर के एक रेलवे स्टेशन पर आते हैं और पूरी रात वहीं पर गुजार देते हैं और फिर सुबह होता है तो वो दोनों फ्रेश व्रेश हो करके जेल में जाते हैं और कैदियों से मुलाकात कर लेते हैं। मुलाकात करके जब वो वापस आते हैं तो सुरेंद्र महावीर से कहता है कि चलो एक होटल में खाना खाते हैं। फिर दोनों साथ में होटल में खाना खाते हैं और खाना का पैसा जो है सुरेंद्र देता है। फिर वापस घर लौटते हैं तो सुरेंद्र महावीर से कहता है कि क्यों न हम लोग गांव रड़ुआ चलते हैं और माता पिता से तुम मिल लेना और हम भी फुआ फूफा से मिल लेंगे। और सुरेंद्र महावीर से कहता है कि हम लोग गांजा भी खरीद लेते हैं। जैसे ही इधर सुरेंद्र गांजा का नाम लेता है, महावीर कहीं न कहीं जाने के लिए तैयार हो जाता है और सुरेंद्र फिर एक दुकान में गांजा लेता है और फिर दोनों बाइक पर बैठ कर के रउआ गांव के लिए निकल जाते हैं। इधर जैसे ही भोगीपुरा को पार करते हैं, एक मठ दिखाई देता है। फिर उसी मठ में वो दोनों जा कर के गांजा पीते हैं। इधर जैसे ही गांजा दोनों आपस में बैठ कर के पी रहे होते हैं, उसी बीच में ज्योति को लेकर के एक दूसरे के साथ झगड़े तकरार होने लगते हैं और झगड़े तकरार इतने ज़्यादा बढ़ जाता है कि सुरेंद्र जो होता है वहीं बगल में एक ईंट होता है, उस ईंट को उठा करके महावीर के सर पर मार देता है और महावीर का सर वहीं पर फट जाता है और मौके पर ही महावीर का मौत हो जाता है। और फिर महावीर के डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए सुरेंद्र उसके डेड बॉडी को घसीट करके बगल में एक कुएं के पास ले जाता है और उसका मोबाइल निकाल करके उसके डेड बॉडी को कुएं में डाल देता है और उसके मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता है और उसके बाइक को एक नदी के किनारे ले जा करके फेंक देता है और फिर वहां से चला जाता है। और जाते समय रास्ते से ही ज्योति के पास फ़ोन करता है और कहता है कि तुम्हारा काम हो चुका है। फिर ज्योति जो है सुरेंद्र को कहती है कि तुम अपने घर मत जाओ, तुम हमारे घर आ जाओ। फिर रातों रात ज्योति के घर सुरेंद्र चला जाता है। इधर सुरेंद्र ज्योति के घर न पहुंचता, उससे पहले ज्योति जो है नज़दीकी थाने में जाती है और अपने पति महावीर का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देती है और फिर दर्ज करा करके रिपोर्ट अपने घर ज्योति आ जाती है। और फिर इधर सुरेंद्र भी ज्योति के घर पहुंच जाता है और फिर सारी रात ज्योति जो है अपने पति महावीर का मरने का सुरेंद्र के साथ जश्न मनाती है और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाती है पूरी रात। इधर जैसे ही सुबह होने वाला होता है, ज्योति सुरेंद्र को समझाते हुए कहती है कि तुम अपने घर जाओ और माता पिता से कह देना कि हम अयोध्या जा रहे हैं रामलला का दर्शन करने के लिए। ठीक सुरेंद्र ऐसे ही करता है, अपने घर जाता है और माता पिता से कहता है कि हम अयोध्या के लिए जा रहे हैं और चला भी जाता है। इधर ज्योति के ही बातों पर पुलिस जो है सुरेंद्र को ढूंढने के लिए अयोध्या चली जाती है। आखिरकार 2 दिन तक कड़ी मुशक्कत करने के बाद पुलिस जो है सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है। तगड़ी चार्जशीट तैयार करके अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से दोनों को जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम के बारे में आप लोग क्या राय देते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। और दोस्तों, इस तरह का घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना, परेशान करना नहीं है, बल्कि देश दुनिया में इस तरह की तमाम घटनाएं घट रही हैं, जिससे कि आप लोग सतर्क और सावधान रहें ताकि आपका परिवार सुरक्षित रहे। मिलते हैं अगले दिन एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।
वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना दोस्तों, ताकि हमारा हौसला बुलंद होता रहे और आप लोगों के प्रति हमेशा बढ़ता रहे।